जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर है। आज के प्रसंग में स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है कि स्त्री को घर की वह कौन सी 5 चीजें हैं जो भूलवश भी कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। मित्रों, आज हम आपको माता लक्ष्मी के द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत ही पौराणिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्रियां घर की यह चीजें दूसरों को देती हैं, उनके घर में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है और माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। मित्रों, मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी कष्ट दूर कर देना और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में सुलोचना नाम की स्त्री अपने व्यापारी पति और सास ससुर के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। सुलोचना एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री थी, जो हमेशा सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर रहती थी। वह सभी कार्य में दक्ष थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत ही दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। उसके इस कोमल स्वभाव से नगर के लोग उससे बहुत खुश रहते थे। सुलोचना के पति की नगर में अनाज की एक दुकान थी। वह अपनी दुकान में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और इस प्रकार से सुधर्मा लोगों की मदद करता था। सुलोचना अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति की किसी भी बात को नहीं टालती थी। वह घर में सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करती और फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर जल देती थी और उसके बाद अपने आराध्य भगवान की पूजा अर्चना करती। इस प्रकार से वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर अपने नित्य कर्म करती थी। सुलोचना ने द्वार पर आए हुए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ बहुत ही प्रेम से बात करती थी। सभी नगरवासी सुलोचना के इस मधुर स्वभाव को देखकर आपस में बात करते कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसी स्त्री भगवान सबके घर में दे। मित्रों, सुलोचना प्रतिदिन जरूरतमंदों और गरीबों को दान धर्म करती थी। वह दान करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। अगर उसके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता था तो वह उसे भरपेट भोजन कराती थी। उसके बाद ही उस व्यक्ति को वापस लौटने देती थी। उसके इस स्वभाव से प्रसन्न होकर सभी याचक उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुलोचना अपने पड़ोसियों की भी हमेशा सहायता करती थी। उसके पड़ोसी भी उससे बहुत खुश रहते थे और उसका बहुत आदर सम्मान करते थे और वे सभी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, हे पुत्री, धन्य है वह घर जिस घर की तुम बहू हो। तुम तो साक्षात देवी हो। ऐसे ही सदैव तुम्हारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भी सुलोचना के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह उन सभी के साथ आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुलोचना की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुलोचना उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुलोचना की यह बात सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर पर बहुत सारे अतिथि आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास से रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। फिर सुलोचना कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। फिर वह जल्दी से रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, सुलोचना बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली।
अब मैं इसकी सहायता से जल्दी से रोटी बना लूंगी। उसके बाद जल्दी से अपने मेहमानों को भोजन कराकर मैं आपका चकला बेलन और तवा लौटा दूंगी। मित्रों, अपनी पड़ोसन की यह बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुलोचना का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद सुलोचना की दूसरी पड़ोसन आती है। सुलोचना उसका भी आदर सत्कार करती है और पूछती है, बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? आप संकोच न करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। मित्रों, अपनी पड़ोसन के इस प्रकार से निवेदन करने पर सुलोचना बिना सोच विचार किए ही कहती है, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम थोड़ी देर रुको, मैं अब भी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुलोचना जल्दी से घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। वह स्त्री सुलोचना के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। इधर सुलोचना सब कुछ दान पुण्य करके बहुत खुश रहती थी। इसी प्रकार से दान पुण्य करते हुए वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन उसके घर एक स्त्री अपनी बेटी के साथ आती है। सुलोचना उस स्त्री का और उसकी बेटी का बहुत ही प्रेम भाव से स्वागत करती है और फिर सुलोचना उस स्त्री से पूछते हुए कहती है, हे बहन, क्या बात है? आज तुम बहुत चिंतित दिख रही हो। आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? आपको जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहिए, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री सुलोचना की प्रशंसा करते हुए कहती है, हे सुलोचना बहन, तुम सच में बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। तो सुलोचना कहती है, बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। तब वह स्त्री बहुत ही भावुक मन से कहती है, हे बहन, कल मेरी बेटी का विवाह है, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास अपनी बेटी को पहनाने के लिए एक भी आभूषण नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या पहनाकर विदा करूंगी और न ही उसके पास पहनने के लिए ढंग के वस्त्र है। इसीलिए हे बहन, आप मुझ गरीब पर कृपा करके आप मुझे अपने थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। मैं अपनी पुत्री के विवाह के बाद आपके गहने और वस्त्र आपको सकुशल लौटा दूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर सुलोचना कहती है, बस इतनी सी बात है। हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी लाकर देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। इतना कहकर सुलोचना अपने कक्ष में जाती है और अपने गहने एवं साड़ी लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री प्रसन्न होकर सुलोचना के गहने और साड़ी लेकर अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक पड़ोसन सुलोचना के घर पर आती है। सुलोचना उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, हे बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, सुलोचना बहन, तुम सच में बहुत ही दयावान हो। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से सुना था, तुम वैसी ही हो। फिर वह स्त्री सुलोचना से कहती हैं, हे बहन, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूं कि मेरे घर में कुछ अतिथि आने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए चावल का एक भी दाना नहीं है। यदि थोड़े से चावल मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा हो। सुलोचना बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री से कहती है, रुको बहन, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूं। इतना कहकर वह जल्दी से रसोई घर में जाती है और एक कटोरी में भरकर चावल ले आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। फिर वह पड़ोसन प्रसन्नता से चावल की कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है। मित्रों, इस प्रकार से सुलोचना सभी नगरवासियों की मदद किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बहुत ही भयानक घटना घटित हो जाती है। जब वह दोनों दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो उनका एक नौकर आकर
उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर देता है। वह नौकर घबराते हुए कहता है, साहब जी, कल रात को किसी ने आपकी दुकान में चोरी कर ली है। दुकान का सारा सामान गायब है। जब यह खबर सुलोचना के पति ने सुनी तो वह एकदम से घबरा जाता है और भागते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। यह दृश्य देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह वहीं पे खड़े खड़े मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर जैसे तैसे करके उसका नौकर उसे उठाकर घर लाता है। फिर सुलोचना अपने पति के मुख पर पानी की छींटें मारती है तो उसे होश आता है। जब वह होश में आता है तो वह अपनी पत्नी सुलोचना को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुलोचना बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह अपने पति से कहती है, हे प्रियवर, आप चिंता न कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर सुलोचना अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का सारा धन चोरी हो चुका था। यह देखकर सुलोचना बहुत घबरा जाती है। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। यह सब देखकर सुलोचना का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और गुस्से से पूछता है, सुलोचना, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? सुलोचना डरते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में रखा था। किसने चुरा लिया पता नहीं। फिर वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। फिर सुलोचना का पति सुलोचना से कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, दान पुण्य करती हो और अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का यह परिणाम है। यह सब धन उन्हीं में से किसी ने चोरी किया होगा। फिर वह क्रोध में आकर सुलोचना को बहुत भला बुरा कहता है। जब यह बात उसकी सास को पता चलती है तो वह सुलोचना को बहुत कोसती है और कहती है, तुम बहुत दानी बनती थी, इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती थीं, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती थीं। अब देख लिया ना, ज्यादा भलाई करने का परिणाम। मित्रों, अब तो सुलोचना के घर के सभी लोग सुलोचना को ताने मारने लगे और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुलोचना अपने पति को समझाते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने अपने कुछ गहने पड़ोसन की बेटी के विवाह के लिए उधार दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं अपने पति से। इतना कहकर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुलोचना के गहने लेकर भाग गई थी। अब तो सुलोचना को मानो अपनी अच्छाई पर बहुत गुस्सा आने लगा हो। वह निराश मन से घर लौटती आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सुलोचना को भला बुरा कहने लगता है। क्रोधित होकर सुलोचना का पति कहता है, अरे दुष्ट, तू तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख निकली। आज तेरे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। अपने पति की यह बात सुनकर सुलोचना बहुत डर गई और वह रोते हुए अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर इतनी रात को कहां जाऊंगी। फिर सुलोचना का पति गुस्से में कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा हुआ धन भी चोरी हो जाएगा। सुलोचना अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, आप ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर दोबारा मत आना। जहां मर्जी करे वहीं रहना। सुलोचना दुखी होकर घर से बाहर निकल आती है और रात भर दरवाजे के पास बाहर बैठी रहती है। जब सुबह होती है तो वह रोते हुए जंगल की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का एक मंदिर दिखाई देता है। सुलोचना उस मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे देवी मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? मैं तो नित्य सुबह उठकर आपकी पूजा करती थी, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती थी। इसके बाद भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा और मेरी ऐसी हालत क्यों कर दी? इतना कहकर वह जोर जोर से करुण स्वर में विलाप करने लगी और माता लक्ष्मी के सामने कहने लगी, हे देवी मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुलोचना रोते हुए बोली,
अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? मित्रों, फिर सुलोचना कहती है, हे देवी मां, ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर सुलोचना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुलोचना हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कहती है, हे मां, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलोचना नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती है और सुलोचना से कहती है, ठहरो पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? माता लक्ष्मी की आवाज सुनकर सुलोचना ने आंखें खोलीं और उसने देखा कि उसके सामने साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके सुलोचना बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह बारंबार प्रणाम करते हुए कहती है, हे माता, मुझे क्षमा कर देना, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने मनुष्य को जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे इस शरीर की इज्जत करनी चाहिए। यदि तुम इस मानव रूपी शरीर को इस प्रकार से नष्ट करोगी तो ऐसा करने से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपमान होगा। मित्रों, माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे देवी मां, मैं विवश थी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, अब मैं अपने पति के बिना अधूरी हूं, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही थी। सुलोचना की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। अनजाने में तुमने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हारी यह स्थिति हो गई। मित्रों, आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, जो भी स्त्री अपने घर की इन 5 चीजों को दूसरों को देती है, उस स्त्री के घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाती हूं। तब सुलोचना डरते हुए कहती है, हे मां, वह कौन सी वस्तुएं हैं जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हें हमेशा उपयोग करने के बाद साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय माता को खिलाई जाती है, क्योंकि गाय माता में स्वयं नारायण जी और सभी देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए हे पुत्री, यह चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर बहुत बड़ी भूल की है। मित्रों, आगे माता लक्ष्मी सुलोचना से कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम अपनी दूसरी भूल के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जिसके द्वारा मैं लोगों के घरों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हूं। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसी गलती करने पर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है और जहां पर साफ सफाई रहती है, मैं उसी स्थान पर वास करती हूं। इसलिए हे पुत्री, यह बात हमेशा याद रखना कि घर की झाड़ू किसी और को नहीं देनी चाहिए और साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए।
झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है उसके गहने और आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण और गहने कभी अन्य स्त्री को नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं आभूषणों में भी वास करती हूं। हे पुत्री, जब एक शादीशुदा स्त्री अपना 16 श्रृंगार करती है तो उसमें गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए एक विवाहित स्त्री को कभी भी भूल से भी अपने आभूषण अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उनके जीवन में बहुत से कष्ट आने शुरू हो जाते हैं और वह अपना जीवन दुखमय व्यतीत करती है। अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूं। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी अपने घर से किसी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने शाम के समय अपनी पड़ोसन को चावल दिया था। शाम को चावल का दान करने से जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं। शाम के समय किसी भी स्त्री को सफेद वस्तु का, जैसे चावल, नमक, सफेद रंग के वस्त्र आदि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर में भयंकर गरीबी आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। फिर आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें पांचवी वस्तु के बारे में बता रही हूं। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को कभी भी किसी को अपनी घड़ी को दान या उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घड़ी समय के साथ मनुष्य का भाग्य भी तय करती है। घड़ी मनुष्य का अच्छा और बुरा दोनों समय तय करती है। इसलिए हे पुत्री, किसी भी पुरुष और स्त्री को घड़ी का दान नहीं करना चाहिए। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। तब सुलोचना हाथ जोड़कर कहती है, हे देवी मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करने का उपाय बता दीजिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक को वापस लौट जाती है। फिर सुलोचना माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुलोचना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गुस्से में आकर बहुत भला बुरा कहा था। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में नहीं पता था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। तुम्हारे पूजा पाठ के कारण माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग रहे थे। यह सुनकर सुलोचना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति को खुशी से गले लगा लेती है। फिर वह पति पत्नी घर लौट आते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा से फिर से सुलोचना के घर में सुख समृद्धि आती है और वह पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस बार वह दान देते समय माता लक्ष्मी के द्वारा बताई गई 5 चीजों का दान किसी को नहीं करती और किसी के मांगने पर मना कर देती थी। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक जानकारी समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा अच्छी लगी होगी। एक बार सभी श्रोतागण सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।